इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंस लगाने के लिए बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी में चिकन्स नेक वाले इलाके में 27 किलोमीटर जमीन भी बीएसएफ को सौंप दी है। इसकी सेरेमनी कल पूरी हुई है। यह 12 सालों से काम रुका हुआ था। सरकार बनने के 12 दिन के अंदर ही शुभेंदु अधिकारी ने इसको लागू कर दिया है। मतलब एक तरफ अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर फेंस लगेगी, दूसरी तरफ सीएए लागू हो जाएगा, घुसपैठिए पकड़े जाएंगे तो बीएसएफ के हवाले कर दिए जाएंगे। और सीएए इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट में जो सीएए में छूट मिली हुई है जिन लोगों को, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों से आए हुए गैर मुस्लिम नागरिक जो भी हैं, उन जिनको शरणार्थी कहा जाता है, फर्क किया जाएगा शरणार्थी में और घुसपैठिए में, उनको इसके तहत छूट मिल जाएगी। मतलब सिंपल, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान घुसपैठियों को पकड़कर सीधे हैंडओवर कर दिया जाएगा बीएसएफ को। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कल जब वो लैंड हैंडओवर की सेरेमनी हो रही थी बीएसएफ के साथ, उस मौके पर बहुत कुछ बोला। देखते हैं। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট ডিলিট এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপি কে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএ তে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন্ট করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। अब इसमें आपको मैं बीएसएफ की बात भी सुनवाता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर की फेंस के लिए जमीन का आवंटन किया, बीएसएफ ने भी वहां काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पिलर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा के पूर्व पाड़ा इलाके में बॉर्डर का सर्वे किया जा रहा है ताकि वहां पर फेंसिंग की जा सके। और इस इलाके में फेंस नहीं थी और यहां से भी घुसपैठ होती थी। बीएसएफ बता रही है इस बारे में। एसआरएफ का काम होगा तो उसके लिए जमीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है। इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आज से। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। कितना दिन तक यहाँ पर नहीं था? इधर ये काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो रुका हुआ था काम? स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। तो कितना किलोमीटर जगह पे ये फेंसिंग होगा यहाँ पर? लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा इलाका है? ये चक्राबंधा एरिया। तो ये होने के बाद कितना सुरक्षित हो जाएगा भारत के लिए और दोनों देशों के बीच में जो सिक्योरिटी है उसको लेके? ये काफ़ी इधर से सुरक्षित हो जाएगा। अभी आधा एरिया है, आधा एरिया अभी और चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद उसका भी हो जाएगा। अब सर्वे हो रहा है, काम हो जाए, सर्वे हो रहा है मतलब काम हो सकता है वो जब पिलर लगने शुरू हो गए हैं तो। और वो बीएसएफ के अधिकारी बता रहे हैं 5 साल से काम रुका हुआ है। क्या वजह हो सकती है कि 5 साल से आपने बीएसएफ को जमीन ना दी हो? कोई भी कारण हो, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है सर। और घुसपैठियों की पकड़ पर सीए लागू हो जाएगा तो किसको उसमें राहत मिलेगी? सारी बातें आ गई। सारी बातें उसमें आ गई, लेकिन मैं पहले एक लाइन उस पर बोलना चाहता हूँ। फालता वाले पे जो अभिषेक जी ने बोला है, भाषण दिया है, बहुत महत्वपूर्ण किया आपने। बहुत अच्छा काम किया कि उसको भले लेट हुआ लेकिन आज दिखाया। और हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं ना कि वो उसकी भाषा पर बात कर रहे हैं कि ऐसी भाषा नहीं है, वो भाषा का मसला नहीं है, वो सीधा सीधा कम्युनल स्पीच है। आप उसको शब्दों को देखिए, वो क्या बोल रहे हैं और उसका क्या मायने है। मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। फालता में बोल रहे हैं, जागीर खान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन बना देंगे जिनको हार्ट अटैक आएगा। तो ये कम्युनल स्पीच है। इसका मायने आप समझते हैं कि क्या कह रहे हैं? समझ रहा हूं। जहांगीर खान ये कह रहा है कि यहाँ पर तो शब्दाग्रह बनवा, हाँ, तो ये शब्दाग्रह बनवा देंगे। तो ये कम्युनल स्पीच के तौर पर, ये मतलब कोई ऐसा धमकी के तौर पर मैं इसको नहीं देख रहा। धमकी से ज्यादा बड़ा देख रहा हूँ। भाजपा वाले हिंदुओं के लिए जरूरत पड़ेगी। ये है सीधा सीधा से, मतलब मैं उसको नहीं बोल रहा, लेकिन मतलब ये उस तरह का स्पीच है। ये केवल भाषा में खराब बोल दिया है
उस तरह से उसको नहीं देख रहा, तो पहली बात वो कर जाता। कहीं होती है ऐसी कभी भाषण, मतलब नेता लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बाद में माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा क्या कि आपने जो लेट भी बताया, तो ये बात हुई, यदि इलेक्शन कमीशन कहीं होगा तो वो भी इस पर देखेगा। दूसरी बात ये जो किया है वो अच्छा काम किया, जिसके लिए हम लोग पहले भी चर्चा करते रहते हैं। भी कोई भी मुख्यमंत्री को, और मुझे तो हो सकता है कोई टेक्निकल कारण रहे होंगे, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला उसमें तो सरकार जो है, केंद्र सरकार खुद भी उस पर वो कर सकती है, कब्जा भी कर सकती है यदि कोई नहीं दे रहा हो, सरकार ज़मीन नहीं दे रही हो। लेकिन वो काम हुआ है, तो ये सबसे बड़ा काम होगा जो शुभेंदु अधिकारी करना चाहते हैं, घुसपैठ पर बॉर्डर फेंसिंग का काम। ये मुझे कम समझ में आई ये बात जो आपने शुभेंदु जी कह रहे हैं, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट वाला, कि क्योंकि ये भाषण, मतलब ये इंटरव्यू दिया था हेमंता जी ने कि पुशबैक करते हैं हम, मतलब जो घुसपैठी है उनको पुशबैक कर देंगे, बीएसएफ को सौंप देंगे, पुशबैक कर देंगे उनको, ठीक है। उस पर बांग्लादेश हाई कमीशन ने और बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने बड़ी गंभीर आपत्ति जताई थी कि घुसपैठियों को ऐसे भेजा नहीं जा सकता। जो टेक्निकल मामला होता है कि भाई वो विदेश मंत्रालय, वहाँ के विदेश मंत्रालय से बात करेगा, फिर उनकी एक्सेप्टेंस होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो एक मसला है। यदि ये पॉलिटिकल तरीके से भाषण है तो ठीक है, और मुझे नहीं पता कि क्या इस तरह के पुशबैक स्कीम से घुसपैठियों को भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता। ये तो सर आदेश हो गया ना कि पुलिस पकड़ के बीएसएफ को दे देगी। आदेश थोड़ी काम चलता है, आदेश तो आपके घर में चलेगा ना। नहीं, मतलब शुभेंदु जी आदेश कर देंगे। मैं आपकी बात में समझ गया, लेकिन इनका काम कितना है? इनका काम तो इतना ही है ना कि मुझे ये इलीगल मिला और मैं इसको पकड़ के बीएसएफ उसका जो करे। ये कह रहे हैं मैं पकड़ के बीएसएफ को दे दूंगा। बीएसएफ को नहीं दे सकते ना, बीएसएफ कौन है? दिया ही जा रहा है ना, आपने असम का उदाहरण खुद दिया। हाँ, तो वो गलत है ना, मैं उसी को तो कह रहा हूँ कि वो गलत है। उस पर क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा कि वो फेंसिंग वाले काम पर सरकार ज्यादा जल्दी करे और उस काम को करे, और घुसपैठियों पर भी सरकार को एक बड़ी नीति के तौर पर भी बांग्लादेश सरकार से बात करनी हो या जो भी काम करना है, ये केंद्र सरकार का मसला है।